सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग जो है फिटर टेक्नो चैनल की जो 1000 क्वेश्चन बैंक थी उस सीरीज का जो है डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जिसका यह पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 2 तक यानी 2 वीडियो में जो है टोटल 40 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं, या फिर आप लोग जो है इस वीडियो को जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है 40 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज है फिटर, टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड यानी तीनों ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो ट्रेड थ्योरी के हैं और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसरो, डीआरडीओ, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन का जैसे वैकेंसी चल रहा है, बीआरसी, एनपीसीआईएल। तो इन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी चल रही है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये निमी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 90% क्वेश्चन आपको इसी 1000 क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा। चाहे आप जो भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी में आपको ये देखने को मिलेगा। कैसे किस लेवल के हैं क्वेश्चन आगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। सभी प्रकार के जो है प्रैक्टिकल बेसिस, नॉर्मल, हार्ड, हर तरह के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। ये मेरे द्वारा पीडीएफ बनाया गया है। यदि आप इसको पीडीएफ को पाना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पर ही व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? वहाँ पर आप लोगों को 200 पेमेंट करना होगा। ये आपको क्लियर कर देता हूँ, 200 पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को वो पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल में ही यानी व्हाट्सएप में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अपना जो पिछले वीडियो तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है कि विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, यानी किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है। क्या वह ऑयल है? यानी बोला गया कि किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। तो किससे? यानी केरोसिन से, कूलेंट से, पेट्रोलियम जेली से। तो किससे धोते हैं? वो हम धोते हैं किससे? केरोसिन से, मिट्टी के तेल से जो है धुलाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा केरोसिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 42 नंबर में बोला गया है व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरियड आउट इन स्टील, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो देखिए हीट ट्रीटमेंट की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द एक प्रोसेस है टेम्परिंग। तो पूछा गया है कि टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है, यानी स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। ऑप्शन मिल जाता है टू एड कटिंग एबिलिटी, या फिर टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, या फिर सी में मिल जाता है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, क्या कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट डी ऑप्शन हो जाएगा, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और टफनेस को जो है रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 43 में बोला गया है वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाती हैं। ऑप्शन मिल जाता है टू अलाउ एक्सपेंशन, क्या विस्तार की अनुमति देने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड क्लियरेंस, क्या अवकाश प्रदान करना, या फिर टू रिटेन द एब्रेसिव, एब्रेसिव को अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, या फिर टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट, क्या मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। तो इसका जो 43 का राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टू रिटेन द एब्रेसिव, यानी जो है लैपिंग प्लेट की सतह पर जो ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं वो अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है 44 नंबर में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर हीटिंग द हार्डन्ड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस
फॉलोविड बाय कॉलिंग। यानी बोला गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है दो लैंग्वेज में मिल जाता है, एक इंग्लिश में भी मिल जाता है और हिंदी में भी मिल जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या बोला गया है, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार का नाम क्या है? क्या वह एनलिंग प्रोसेस है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है या फिर नॉर्मलाइजिंग है? यानी बोला गया है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान तक कठोरीकृत स्टील को, यानी जो पहले से हार्ड किया गया है, उस स्टील को पुनः से गर्म किया जाता है और फिर ठंडा करने के लिए जो ऊष्मा उपचार किया जाता है वो क्या किया जाता है? क्या वह एनलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है या फिर नॉर्मलाइजिंग? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेम्परिंग ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल है आप लोग देख चुके हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए जो है फ्री ऑफ कास्ट वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग इन्हीं चीज़ों के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करके कोर्स खरीदते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर 45 में क्या बोला गया है, विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस? यानी सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने की कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी सरफेस के पास से जो है स्टड टूट गया है तो उस कंडीशन में किससे आप रिमूव करेंगे? इजी आउट मेथड से, या फिर मेकिंग ड्रिल होल यानी ड्रिल होल बनाकर, या फिर प्रिक पंच मेथड से, या फिर यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच के माध्यम से? तो जब सरफेस के पास टूट गया हो स्टड तो उसको निकालने के लिए हम जो विधि अपनाते हैं वह है हमारी प्रिक पंच मेथड। इसको अपोजिट साइड में प्रिक पंच के माध्यम से पंचिंग करते हैं, मतलब थोड़ा सा ठोकते हैं हैमर के माध्यम से, तो वो उल्टा जो है घूमने लगता है। सी ऑप्शन 45 का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स? बोला गया है कि कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए, सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज का प्रयोग किया जाता है? क्या वो सेल्फ पियर्सिंग होता है, थ्रेड कटिंग होता है, थ्रेड फार्मिंग होता है, या फिर हैमर ड्रिवन स्क्रू होता है? तो इसमें 46 का जो राइट आंसर होगा वह थ्रेड कटिंग होगा। जो यहाँ पर मटेरियल देखिए, कठोर या भंगुर सामग्री पर सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का, तो वहाँ पर सेल्फ पियर्सिंग या फिर थ्रेड फार्मिंग इनका तो यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल है तो वहाँ पर थ्रेड बनेगा ही कहाँ, तो थ्रेड कट ही करना पड़ेगा, यानी वहाँ पर थ्रेड काटा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 में क्या बोला गया है, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड? बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? क्या वह स्नैप गेज है, थ्रेड रिंग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है या फिर सेंटर गेज है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाहरी चूड़ी की आपको एक्यूरेसी की जांच करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बाहरी चूड़ी की बात किया गया है, तो बाहरी चूड़ी के लिए हम रिंग गेज का यूज करेंगे, लेकिन वहीं पर अंदरूनी चूड़ी की बात किया जाए तो वहाँ पर थ्रेड प्लग गेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर थ्रेड रिंग गेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या बोला गया है, हाउ मनी सेट ऑफ फीलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS? फीलर गेज के कितने सेट होते हैं? तो देखिए BIS के अनुसार जो NSQ या 5 लेवल 5 की बुक है उसमें जो है चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया गया है वो देख लीजिए। तो उसमें जो फीलर गेज के सेट होते हैं वह कितने होते हैं? वह होते हैं सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर जो बी ऑप्शन में मिल जाता है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट
विंग नट जो होता है तो उसका एडवांटेज यानी विंग नट का उपयोग थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग है। तो एडवांटेज पूछा गया है और यहाँ पर उपयोग पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मिल जाते हैं तो वो उपयोग के हिसाब से। ऑप्शन ए में दिया गया इन कोच बिल्डिंग वर्क, क्या कोच निर्माण कार्य में, या फिर हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क में यानी भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, या फिर लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंच यानी क्या ढीला और कसना बिना रेंच के ढीला और कसने के लिए, या फिर प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस यानी सजावटी उपस्थित प्रदान करने के लिए। तो इसका जो 49 का राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लूजन एंड टाइटेंट विदाउट रेंज यानी बिना रेंज के माध्यम से लूज करना हो या फिर टाइट करना हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर में बोला गया व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का जो एंगल होता है वह कितना होता है, वह होता है 90 डिग्री रखा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज है वो आपको फिटर टेक्नो की 1000 क्वेश्चन बैंक की सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा आपको इसरो के लास्ट 50 सेट क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। डीएमआरसी या फिर अदर मेट्रो की बात करें तो उसके आपको लगभग 12 सेट क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की OFRC की बात करें तो इसके आपको जो है लगभग लास्ट 5 ईयर के सभी क्वेश्चन लगभग 10 सेट हैं तो सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप इसरो का प्रीवियस ईयर का पेपर लेना चाहते हैं, DMRC का लेना चाहते हैं या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहीं पर हर वीडियो के स्क्रीन में आपको बीच बीच में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखता रहेगा तो इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर कि 51 में बोला गया है व्हाट मटेरियल यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज यानी रेडियस गेज और फिलेट गेज जो होते हैं उनको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या टूल स्टील, हार्डन्ड स्टील शीट, हाई कार्बन स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हार्डन्ड स्टील का। यहाँ पर 51 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 में बोला गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। क्या वह क्लियरेंस के लिए होता है, एक्सपेंशन के लिए, या फिर एब्रेसिव को रिटेन करने के लिए, या फिर एडजस्ट द स्लीप को, क्या स्लीप को एडजस्ट करने के लिए। तो उसमें जो स्लिट प्रोवाइड कराया जाता है उसका उद्देश्य होता है फॉर एक्सपेंशन यानी विस्तार के लिए। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स जो है एब्रेसिव को रिटेन करने के लिए होते हैं। क्लियर। 53 में बोला गया है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स यानी सतह कठोरीकरण की किस विधि में यानी सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है यानी जो वहाँ पर सरफेस होती है वो पपड़ी से मुक्त होती है, पपड़ी युक्त नहीं होती है, पपड़ी बिना पपड़ी के होती है। क्या वह नाइट्राइडिंग प्रोसेस में, केस हार्डनिंग में, फ्लेम हार्डनिंग में या फिर इंडक्शन हार्डनिंग में। तो 53 का राइट आंसर होगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में जो हमको सरफेस प्राप्त होती है वो स्केल फ्री होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है वेयर आर सर्कुलर टेपर की यूज यानी जो सर्कुलर टेपर की होती है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, बाई डायरेक्शनल रोटेशन, लाइट शाफ्ट, लेंदी शाफ्ट या फिर टेपर शाफ्ट। तो जो हमारी सर्कुलर टेपर कीज होती हैं यानी चाबियाँ होती हैं उनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट यानी ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्मित होता है।
पॉइंट एंगल, रैक एंगल, चीजल एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल। तो देखिए जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है वह किसके, रैक एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर आधारित होता है। तो यहाँ पर 55 का जो है 55 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 में बोला गया है हाउ द प्लेन बियरिंग आर केप्ट इन ए पोजीशन विदाउट अलाउिंग देम टू रोटेट अलॉन्ग विद द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है, बाई क्लैंप द्वारा, बाई बोल्ट एंड नट द्वारा, की एंड स्क्रू द्वारा या फिर लॉकिंग डिवाइस द्वारा। तो उनको किसके माध्यम से रोका जाता है, उनको जो है की एंड स्क्रू, वहाँ पर चाबियों का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर, लॉक वाशर का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। ऑप्शन मिल जाता है प्रोवाइड इंक्रीज्ड बियरिंग सरफेस, क्या ज़्यादा बियरिंग सतह प्रदान करता है, या फिर प्रिवेंट डैमेज टू द सरफेस, क्या सतह को होने वाले नुकसानों से बचाता है, या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस, क्या कार्य सतह पर एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, या फिर प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन, या क्या कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 57 का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रिवेंट बोल्ट एंड नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन, यानी कंपन के दौरान जो है नट एंड बोल्ट को ढीला होने से रोकता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 में क्या बोला गया है, यहाँ पर 58 नंबर में बोला गया है व्हाट इज़ द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉचेस इन की, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, पिलर फाइल का, फ्लेक्सिबल फाइल का, वर्डिंग फाइल का, या फिर स्विस पैटर्न फाइल का। तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है वर्डिंग फाइल। तो आपके वर्डिंग फाइल राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 59 में, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट, यानी स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है, टेम्परिंग, एनलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो संरचना को, यानी स्टील की जो है संरचना को परिष्कृत करना है, रिफाइन करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, ये यानी यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है। बोला गया है कि इसमें से जो ए है, ए लेटर है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसका क्रम हमने आपको याद कराया था पिछले चैनल में, व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड और लास्ट में होता है प्रोडक्ट। तो ए कहाँ पर है, व्हील, एब्रेसिव, यहाँ पर एब्रेसिव में मिल जाता है ए। तो एब्रेसिव का प्रकार यहाँ पर टाइप्स ऑफ एब्रेसिव डी ऑप्शन में मिल जाता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्विज रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर हम क्लियर करके डिस्कस करेंगे। बोला क्या गया, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ऑयल, केरोसिन, कूलेंट या फिर पेट्रोलियम जेली। क्या राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आप लोगों के लिए जो है अब रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, रेगुलर वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिलेगी। तो आप लोग बस करिए क्या, चैनल को लाइक करके, यानी जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हम आपके लिए मदद में एनी टाइम खड़े रहेंगे। आप लोगों को फ्री में यही सब कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अदर प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे, अदर यूट्यूबरों के पास जाएंगे तो वो आपके लिए पेड कोर्स के रूप में देते हैं, तो वो हम आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।